Hello students, I am Jyoti Dobi from Bright English School. Today we will study Hindi subject for the 10th standard, chapter number 14, मेरी माँ। ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया। बिस्मिल जी का जन्म सन 1800 यानी 1887 ईस्वी में हुआ था। निधन 1927 में हुआ था। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर में के अपने गांव से आकर यहाँ बस गए थे। मतलब कमाने के पर्पज़ से माइग्रेट हुए थे, ग्वालियर आकर रह गए थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। मतलब कचहरी के बाहर स्टाम्प बेचते थे तो बच्चों की शिक्षा करवाई उन्होंने। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर वह अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। अब उर्दू में फेल होने के बाद वो अंग्रेजी मीडियम में चले गए। स्वाध्याय से बंगला भाषा सीखी उन्होंने, खुद से ही उन्होंने बंगला भाषा सीख ली। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़ने के बाद क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हो गए थे। कांकरोली रेल डकैती जो हुआ था, कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिका में लिखते रहे। बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई थी, जिसके कुछ अंश शिष्य गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में कांकरोली के शहीद नाम से छपे हैं। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इस अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन जन्मांतर में उनके शरण ऋण से और ऋण होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। मतलब माँ का ऋण यानी कर्ज इतना होता है कि हम कभी उतार नहीं सकते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी उनकी। राम प्रसाद बिस्मिल की दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया। मतलब दादी जी और पिताजी को पसंद नहीं था, लेकिन उनकी माँ ने उनको पैसे दे दिए जाने के लिए। उसी समय शाहजहाँपुर से सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता रहा। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माताजी मेरे उत्साह भंग होने नहीं देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा उड्डन दंड सहना पड़ता था। मतलब दादी जी उनको पसंद नहीं था, उनकी माँ को पसंद था, तो माँ उनको भेजती थी तो पिताजी उनको डांटते थे मम्मी को और पनिशमेंट भी देते थे। वास्तव में मेरी माताजी देवी है, मतलब देवी का रूप है। मुझे में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का परिणाम है। मतलब उनमें जो साहस था, ब्रेवरी का और जो शिक्षा थी, वो उनके जो गुरुदेव थे सोमदेव और माताजी से ही प्राप्त हुआ है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, मतलब वो कहते थे अब शादी कर लो, किंतु माताजी कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। मतलब पढ़ाई हो उसके बाद ही करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट में आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। मतलब मेरी माताजी ने जो प्रोत्साहन मुझ में डाला था कि सद्व्यवहार के, तुम्हें अच्छा व्यवहार करना और जीवन में दृढ़ता में संकल्प कर लिया तो वही कार्य करना है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करने वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। मतलब पिताजी दीवानी का काम कर मुकदमे का, तो कुछ भी वो मुझसे करा लेना। कुछ आवश्यक पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूँ। अब कहा कि वकील ने बुलावा भेजा कि आओ तुम्हारे पिताजी के तो तुम सिग्नेचर कर लो। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म का विरुद्ध होगा। उन्होंने कहा यह धर्म के खिलाफ है, मीन्स मैं जाली सिग्नेचर नहीं कर सकता, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। मैंने हस्ताक्षर किए, मतलब हस्ताक्षर भी
नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। मतलब हमेशा सच ही बोलते थे, सच ही काम करते थे, कभी कुछ झूठ नहीं करते। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। माँ क्या थी, 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या के समान थी। मतलब इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्रामीण गांव से आई थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। दादी जी की छोटी बहन भी यहाँ गई। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी, मतलब घर के कामकाजों का। थोड़े दिनों बाद माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रकार प्रबंध करने लगी। मतलब सब सीख गई थी और खाना वाना बना लेती थी। मेरे जन्म होने के 5 वर्ष या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। जब मेरा जन्म हुआ, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म के 5 साल बाद या 7 साल बाद उन्हें पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मतलब खुद से उनको शौक़ हो गया था मैं पढ़ाई करूं। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, मतलब पड़ोसी की जो औरतें आती थी, सखी सहेलियाँ, उन्हीं में जो शिक्षित थी, जो पढ़ी लिखी थी माताजी, उनसे अक्षर बोध करती थी, मतलब अक्षरों का ज्ञान करती थी। इस प्रकार घर का सब कामकाज कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता था उसमें वो पढ़ना लिखना करती थी। घर के कामकाज से फुर्सत हो जाता, उसके बाद जब बैठती थी तो पढ़ाई कर लेती थी थोड़ा सा। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मतलब बहुत ही परिश्रम, मतलब कड़ी मेहनत से वो पढ़ाई करती थी और देवनागरिक लिपि में पुस्तकों का अध्ययन पढ़ने लग गई। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी की शिक्षा दिया करती थी और मेरी बहनों को वो छोटी सी उम्र में माताजी पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया था, माताजी ने खूब वार्तालाप होती थी, मेरे माताजी से बातचीत होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। मतलब और पढ़ाई के बाद हमारी माताजी के विचार बहुत ही और प्रभावी हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिले तो मैं भी अति असाधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह कर, अगर मैं यानी मतलब उनकी माँ को वो एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया कि मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, उच्च कोटि की ऐसी शिक्षा मुझे दी। वरना अगर मेरी माँ ऐसी नहीं होती तो मैं एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन आता, संसार चक्र में फंस कर शादी वादी हो जाती वगैरह होकर मैं भी इस संसार चक्र में ही फंस कर रह जाता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। मतलब शिक्षा आदि में भी तो सहायता की, लेकिन क्रांतिकारी जब मैं बना तभी मेरी माँ ने मेरी सहायता उसी प्रकार की है जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। अब जैसी मेजनी थी, कैरेक्टर है इसमें, जैसी उनकी की थी वैसी मेरी माता ने मेरी शिक्षा क्रांतिकारी मेरे को सहायता की। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए ही यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। मतलब माता जी कहती किसी को गलती से मारना नहीं है, प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्रादंड न देना, मतलब शत्रु हो लेकिन उसको बिना बात का दंड नहीं मिलना चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। मतलब ऐसा उन्होंने कहा लेकिन वो प्रतिज्ञा मैंने भंग करनी पड़ी, किसी को दंड मुझे देना ही पड़ा था।